जो एक बस कंडक्टर हो और उसके पास आज अरबों रुपए की संपत्ति आ गई, तो क्या वो लुटेरा नहीं है क्या? 80 के विधायक ने तो कुलदीप बिश्नोई की मूर्ति लगा के पूजा करनी चाहिए 4 टाइम में। सारा घर का है उसने नहीं, सारा घर का है। आज वो जो माल बना रखा है, इतना बड़ा हो रहा है, इतना रावण जैसा घमंड है उसके अंदर। मेरा नाम मनोज राठी है और मैंने आम आदमी पार्टी से हांसी से चुनाव लड़ा। जिला परिषद प्रतिनिधि भी हूँ वार्ड नंबर 22 से। और पिछले काफी दिन से जो है हमने मुहिम छेड़ी हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, लुटेरे विधायकों के खिलाफ, लुटेरी सरकार के खिलाफ। तो हमने एक विधायक जो हांसी के हैं हमारे श्रीमान विनोद बेहना जी, उसके बारे में हमने कई खुलासे करे हैं। जब वो सीपीएस थे तब उन्होंने कई घपले करे और उन्होंने लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। उस समय भी किसी को बोलने नहीं दिया, लेकिन चुनाव से लेकर अब तक हम लगातार उसकी पोल खोलते रहे। इसी के कारण विधायक जी ने मेरे को मानहानि का 1 करोड़ का नोटिस भेजा है। विधायक जी ने कहा है कि मेरी मान की हानि मनोज राठी ने करी है और 1 करोड़ का नोटिस भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो भेज दिया, लेकिन उसने मेरे साथ साथ मीडिया को भी दबाने की कोशिश करी है। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं तो बीजेपी पार्टी की बात मानता हूं, ये मीडिया को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करती हैं। मीडिया को दबाने के लिए उसने एक मीडिया चैनल को भी, निजी चैनल को भी 1 करोड़ का नोटिस भेज दिया, ताकि मनोज की आवाज को कोई भी मीडिया कर्मी न उठाए। मीडिया में भय पैदा हो जाए कि जो भी मनोज राठी की बात को उठाएगा उसको 1 करोड़ का नोटिस मिलेगा। उसने ये एक संदेश दिया है। तो देखो ये बीजेपी की ही नीति है, ऐसी है, वो बीजेपी की नीति को आगे बढ़ाने लग रहा है। और वो नेता जो है उसने 700 कांड करे हैं जी, 700 कांड। वो सीपीएस रहा है 5 साल, बहुत कांड करे हैं उसने, काफी सरकारी जमीनें लूटी हैं। मेम का बाग जिसने खुद एक्सेप्ट करा है कि उसने वो लूटा है। मैं अपने बताऊंगा, उसके सिवाय भी उसने हांसी के अंदर लोगों को प्लाटों पे कब्जा करवाया, पैसे लेके छुटवाए। इसके सिवाय उसको भ्रष्टाचार के आरोप है भाई, सीएलयू कांड में उसका नाम है। फिर कहता है कि मेरी मान की हानि करी है। आप एक बात बताओ, मेरा सारी जनता से सवाल है, मेरा तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब से सवाल है कि जिस आदमी के ऊपर एफआईआर हो, जो सरकारी जमीनें लूटने वाला हो, जो हर प्रकार से करप्ट हो, कमीशन के बगैर बात नहीं करता हो, जो जिसके पास विधायक बनने से पहले, सीपीएस बनने से पहले कुछ नहीं हो, जो एक बस कंडक्टर हो और उसके पास आज अरबों रुपए की संपत्ति आ गई, तो क्या वो लुटेरा नहीं है क्या? क्या हमने गलत कहा है क्या? और फिर कहता है कि मेरे मान की हानि करी है। भाई आप लोग एक बात बताओ, पूरा शहर एक बात कहने लग रहा है, पूरी हांसी की जनता एक बात कहने लग रही है, भाई 1 करोड़ में अगर विधायक की इज्जत उल्टी आंधी हो तो भाई हम 1 करोड़ रुपये चंदा इकट्ठा करके दे देंगे, हमारा घर का तो जुगाड़ है नहीं। मैं तो एक साधारण परिवार से हूं, किसान का बेटा हूं, मेरे पास घने पैसे तो है नहीं, लेकिन अगर विधायक की इज्जत उल्टी आंधी हो तो भाई हम दिल खोल के कहा शहर में चंदा इकट्ठा कर लेंगे, विधायक ने दिया जावांगे। क्योंकि इस विधायक को सिवाय रुपया का कोई बात आवे को नहीं। इसकी पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, बीजेपी को बड़ा पौधा कराया छोटे पौधे से, आज ये उन नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने की कोशिश करने लग रहा है। ये कल आया था। और मैं और ये बताना चाहूंगा बीजेपी के सीनियर नेताओं को और बीजेपी के अच्छे जो कार्यकर्ता हैं उनको, कि विनोद बेहना हांसी का विधायक भागम भाग लेता है। इनको मौका मिला तो आज ये बीजेपी में है और कुछ दिन बाद में केवरा भाई कौन सी पार्टी में जाओगा? इसने तो जो भी पार्टी सत्ता में आती हो उसमें जाओ जी। और मैं विधायक जी को बताना चाहूंगा, भाई कान खोल के सुन ले, लोग तो आरोप लगा में छुप के, मैं बिल्कुल मीडिया के सामने ठोक के कहूं कि हांसी का जो विधायक है उसने टिकट मोल खरीद के लाया, भाई मोल खरीद के लाया, क्योंकि सारी जनता ने यह बात बताई कि हांसी का विधायक टिकट मोल खरीद के लाया है। और जनता कभी झूठ नहीं बोलती, जनता द्वारा सारी बातें जो बताई जाती हैं वो 100% सही होती है। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, उसमें जनता को जो ऑप्शन दिया, जनता ने जो बताया वो ही सही सवाल पाया। उसी के आधार पर पूरी हांसी की जनता कहने लग रही है 20 करोड़ रुपये दिए इसने। जो टिकट मोल खरीद के लाया उसका क्या भरोसा है कि वो बीजेपी में रहेगा? लेकिन उससे पहले बीजेपी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदार नेता हैं, उनको पहले बाहर करेगा यो और फिर आप बात जाएगा। मेरी गारंटी है जी, आज बताऊं मैं
6 महीने जिस दिन इलेक्शन के रह जाएंगे ये कांग्रेस में बात जाएगा, इसके पुराने यार बैठे उड़े और माल भी कांग्रेस वाला ने इस टाइम बहुत कमवाया भाई साहब। सीधम सीधी बात है, मेम के बाग जो इसने लूटे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी जो लूटी है, उस समय कांग्रेस में इसकी बहुत चाल्या करती तो उसका मतलब खूब मार खाया करता। मैं तो बीजेपी के जो बड़े नेता बैठे हैं ना, खट्टर साहब जैसे, हमारे अनिल विज ईमानदार नेता, बताओ भाई हमने ईमानदारी का तब बेड़ा पटेगा कि इस हांसी के लुटेरे विधायक को माल नहीं लूटने देगा, इस हांसी को नहीं लूटने देगा, तब हमें उनकी ईमानदारी का पता चलेगा कि बीजेपी की वो नेता ईमानदार है। नहीं तो भाई ऐसे है, कांग्रेस के नेताओं ने खूब अपने राज में माल लूटते और लुटवाया, तो हम नु मानांगे बीजेपी के सीनियर नेता ही चाहे माल लूटना। अब एक बात बताओ, एक गौशाला बनाई है जी, सीएम साहब ने नियम बना रखे, कानून बना रखे डेयरी शहर से बाहर, और विधायक जी ने गौशाला बिल्कुल शहर के बीच में बना दी, और हमने विधायक जी को समझाया कि यहां गौशाला मत बनाओ, आसी बाईपास पर गौशाला पड़ी है बाबा जगन्नाथपुरी की, उसको बनाओ जी। लेकिन विधायक जी मानने को नहीं, जिद के अंदर बीच में बनाई। इसके पीछे जो मेरे नोटिस भेज रखा है उसने लिख रखा है, आरोप लगा रखा है कि मैंने झूठी बात कही है। लेकिन मैं एक बार फिर उसी बात को दोहराता हूं कि जो वो जमीन है वो 500 करोड़ की जमीन है, और कहीं ना कहीं विधायक की उस पर कब्जा करने की नजर है भाई साहब। और पूरे शहर को पता है यह बात है कि विधायक जो है इस जमीन पर कब्जा करे। हम हांसी की जनता की आवाज है जी, अकेला मनोज राठी नहीं है जी, पूरी हांसी की जनता की यही इच्छा है कि ये गौशाला जो है ये शहर से तुरंत बाहर हो, जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है उसको तुरंत छोड़ा जाए। मैंने इस साल डीसी को भी इस बात की शिकायत दी थी, तो डीसी मैडम ने मेरे को बताया था कि मेरी नॉलेज में नहीं। हांसी का एसडीएम वहां उद्घाटन करने लग रहा है, कहीं ना कहीं हांसी का पूरा प्रशासन, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हांसी का एसपी हो, पूर्ण रूप से विधायक के दबाव में काम करने लग रहा है। विधायक के भाई और भतीजे सरेआम हांसी में गुंडागर्दी करते हैं, सरेआम कमजोर लोगों को टारगेट किया जाता है और मीडिया को दबाने का काम किया जाता है। पूरे शहर को पता है, पूरी जनता को पता है कि हांसी का विधायक तानाशाह है, क्योंकि पिछले 5 साल जो इन्होंने निकाले जब सीपीएस था, तो इसके कारण कई लोगों ने आत्महत्या करी भाई साहब। इसने खूब मार लूटा, जिसको चाहे उसको मारा और जिसको चाहे उसको छोड़ दिया। आज भी हांसी की जनता में दहशत है इस बात की। और एक बात तो मैं बताना चाहूंगा, आपने दोबारा तो सूत बैठे नहीं जी, बाकी आपने कुछ पूछना हो तो पूछो। आपका को न मरवा सकता है, इससे फालतू तो कुछ कर कौन सके, क्योंकि हांसी का विधायक बदमाश है जी, बाहुबली है। लेकिन देखो किसी न किसी ने तो त्याग करना पड़ेगा ही, किसी न किसी ने तो आगे आना पड़ेगा। नहीं तो अगर आगे नहीं आए तो भाई गारंटीड बात है भाई सारी हांसी ने मेरा भाई लुटेरा है, भगवान कसम छोड़ेगा नहीं, हांसी ने बेच के खा जाएगा। सच्ची बात है, तो मैं 100 की 100 दिल तक बोला भाई, बिल्कुल है। आपके पास जो नोटिस है उसका क्या जवाब दिया आपने? जवाब देवांगे जी, ठोक के देवांगे। उसका जवाब ये देवांगे कि जिसका मान ही नहीं उसकी हानि कैसे भाई। एफआईआर पड़ी है उसके खिलाफ है, हमारे पास सारे सबूत है। और बात सुन लो जी, ठोक के जवाब देवांगे, ठोक के उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हमें 100 करोड़ का नोटिस भेज दे, किसी बात का डर नहीं है जी। चाहे वो हमें जेल में गिरवा दे तो भी नहीं डरेंगे जी, उसकी पोल खोलते रहेंगे और उसको हांसी को लूटने नहीं देंगे जी। हमने देखो विधायक से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन उसके कार्यों से द्वेष है भाई साहब। वो जिस दिन से बना है कमीशन खोरी बढ़ रही है। अरे 1 करोड़ हांसी का करोड़ में शुरू हुआ और वो 8 करोड़ तक पहुंच गया। आप हांसी के डिवाइडर देखो, आप हांसी के जाके तो देखो कितना बड़ा घपला है। आप एक बात बताओ जी, मुखिया बिना गलत काम होया करेंगे? अरे घर का मुखिया गलत काम करेगा जैसे बाकी गलत काम करेंगे ना। हांसी का मुखिया जो है वो गलत काम करे, वो कमीशन लेता है जी। और मैं तो जमा सीधम सीधा आरोप लगाऊं कि हांसी के विधायक के अंडर में पूरा प्रशासन है, और कहां अपने खट्टर साहब है ना, तहसीलों में ढूंढता अंडा घपला, रजिस्ट्रियों में घपला ढूंढते अंडा खट्टर साहब है। खट्टर साहब को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में सबसे बड़ा रजिस्ट्रियन घोटाला करा है तो हांसी के विधायक ने कराया भाई साहब। अरे करोड़ों रुपए की जमीन है, मेनका बाग है, हजारों रुपए गज में कोड़ियों के भाव में रजिस्ट्री करा रखी है भाई साहब। और भी कई प्रकार के। और बात सुन लो, तहसील तक मंत्री भी ले हुआ है हांसी का विधायक, सारी दुनिया ने बेरा इस बात का। तो हम खट्टर साहब से हमारा पहला सवाल यह है
कि आपने तहसीलदार तो भीतर ठोक दिए और बागड़ बिल्ला में भीतर ठोकेगा दन। तो ये सफेद पोस्ट जो है, जो बीजेपी में सरकार आने से पहले कुछ नहीं थे और आज ये हजारों करोड़ के मालिक हैं, वो खड़ा आया खट्टर साहब ने या डिप्टी सीएम ने इसका तो जिक्र को नहीं करा जी अपनी वार्ता में। बोला जी हम घोटाला पकड़ने लाग रहे हैं। अरे घोटाला करके 5 साल में इनके घने विधायक अरब खरबपति हो गए, उनकी जांच भी कराओ भाई। अरे 80 आड़ेगी सब तक पहले कराओ फिर तो मानना। लेकिन मन नू लग है कि खट्टर साहब के पास विधायक कम है, कदे विधायक तेरे भागम भाव हो जाए, तेरी कुर्सी सरक जा। मेरे तो खट्टर ताऊ से अपील है, ताऊ जानी जानी उम्र है और आखिरी तेरा टर्म है, काटते रहोगे 5-4 दौड़ पोस में भीतर ठोक दे, भगवान कसम है खट्टर साहब का पूरी दुनिया का नाम हो जाएगा जी। सर एक सवाल है, जब कोई पार्टी किसी भी नेता को कोई पद सौंपती है तो साथ ही साथ उसको एक जिम्मेवारियां भी मिलती हैं। तो जो आपने अपने बयान में शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उन शब्दों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपने उन शब्दों को जो इस्तेमाल किया उससे आपकी पार्टी की गरिमा पर भी कोई फर्क पड़ेगा उसका? ऐसे है जी, बात सुन लो। हम एक मजदूर और किसान के बेटे हैं भाई साहब। हम न तो अमेरिका में पढ़े और न हम दिल्ली पढ़े, हम पढ़े जी 80 और गांव में पढ़े तो गांव भर की बात जानेंगे। जो हमारा गांव में रूटीन की बातें हैं, मेरी मातृभाषा है, मैंने वो इस्तेमाल करी भाई साहब, किसी के खिलाफ गलत शब्द नहीं बोले। और हमारी पार्टी को इस बात का गर्व है कि एक लिए हमारी पार्टी तो इसी है जो अपनी हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाने लग रहे हैं। बाकी बीजेपी वाले तो खाली बात बात कर रहे हैं, बोल रहे तो अंग्रेजी में सारे, क्योंकि उनके कोई तो बोला जी जो अमेरिका था पढ़ के आ रहा है, कोई बोला जी उड़ना ट्रेनिंग लेके आ रहा है। हमने तो भाई ट्रेनिंग भी खेत में ली है, इसलिए जो बात है वो सीधम सीधी है। और सीधी बात जो है, मैं तो खट्टर साहब को बताना चाहूंगा सीधी बात, भाई आप सीधी सीधी सुनो और सीधा सीधा फैसला कर दो, लठ गाड़ दो। हरियाणा में नाम ना हो जाए, मेरी गारंटी है ये 5-4 नेता है उसके भ्रष्ट थागे भीतर ठोक दो। खट्टर साहब मेरी ख्याल में जीवगा इतना मुख्यमंत्री रहो। लगाए हैं भ्रष्टाचार के, क्या उनके कोई सबूत भी है? क्या आपने वो सरकार तक पहुंचाए हैं या केस कोई ऐसे है जी, बात सुन लो। मन्ना मन्ना कौन लगाए, सारी दुनिया लगा रखे हैं। और सबूत लोग किताब ठाया अंडा जी पूरी सबूत की। जो हमने आरोप लगाए हैं, हम बिना सबूत का कोई आरोप कौन लगावा। स्वयं अपनी सफाई दे ना के, अगर हमारे आरोपों से उनको डर लग गया है तो सफाई दे आके। खट्टर साहब सफाई देवे कि रजिस्ट्री घोटाले में केवल तहसीलदार जिम्मेवार है या इससे ऊपर के अधिकारी या ये दौड़पोश जो अंडा है रातों रात जो करोड़पति हो गए, ये भी जिम्मेवार है कि नहीं है? ये तो सरकार ने जवाब देना भाई साहब। तो सर ये सबूत आप मीडिया के आगे क्या रखेंगे? नहीं रखेंगे? ऐसे है जी, ये तो कोर्ट में दिखावांगे, जुनसा मारता टकराएगा उसकी चिट्ठी पत्री पढ़ाएंगे भाई साहब। यानी कोर्ट में केस करने वाले हैं इन चीजों? हाँ, एक बार बताओ भाई साहब, हम तो सिर पर कफन बांध के लिखड़ लिए। अब जो हमारे पास केस करो, हमने अंदर दो, जो सबूत हमारे पास है वो कोर्ट में दिखावांगे। और बात सुनो, इलाज भी कराएंगे उनका। अगर आम आदमी पार्टी अगर सरकार हरियाणा में बनाती है तो भाई साहब बात सुन लो, सब तक पहले दौड़ पोसा का इलाज करने की गारंटी है जी भाई साहब। तो सीधे तौर पर आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन करके आपने आर पार की लड़ाई का बिगुल बजा दिया। बिल्कुल जी। और एक बार बताऊं जी भाई साहब, जो देसी आदमी है ना जी, मजदूर के जो बालक हैं, एक रेडी चलाने वाला के बालक हैं, एक छोटे दुकानदार के जो बालक हैं, एक किसान के जो बालक हैं, वो भाई साहब आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। वो भाई साहब खाड़ा में कुश्ती करे हैं और खाड़ा में कुश्तियां तो कर लग है। और यह भाई साहब ऐसे छोटा नंबर ही कुश्ती को दे उनकी। भाई साहब एमएलए साहब ये कह रहे हैं कि उनसे आप कुछ भी कह रहे थे, आपने जो कहा उनकी फैमिली हो गया वो गलत है, क्या नहीं बोलना? ऐसे है जी, बोलना तो गलत है। पहली बात तो मैं बोल लिया कौन नहीं फैमिली खातर, मेरे ख्याल में आपने लिया नहीं, आपने लिया नहीं इंटरव्यू। फिर भी चलो उनके दिमाग में तो मैं फैमिली की बता दूं भाई, हमने तो फैमिली की पूरी इज्जत करा। विधायक जी के बहन बेटी मेरी बहन बेटी, और भाई साहब हमारी पूरा मान सम्मान है। देखो लेकिन भाई साहब जब भाई सागी चोरी करा तो बतावाएंगे, छुपावा कैसे फिर? उसका भाई जो है वो कितना पति है भाई, रुपया का, और गलत ना सोच लियो, रुपया का बताऊं मैं कितना करोड़पति है। पूछ लो आप जाके, उसने आप नू पूछो तेरे घर में तेरे भाई के पास जो माल है आज के दिन खड़काया,
खोदी करी थी खेत में, या खेत में खेती करी थी, या रेडी लगाई थी, या कोई दुकान पर बैठा था? भाई पैसे कहां से आ गए ये रातों रात इतने? बताओ अपना। और रही बात आरोप की, एक मेरी वीडियो क्लिप काट दे, अगर उसके घर के बारे में या परिवार के बारे में कोई मैंने बात गलत कही है तो ये तो मुद्दा घुमान का भाई साहब है। वो सोचा है मुद्दा कैसे न कैसे घूम जा, भ्रष्टाचार पर तो मुद्दा घूम जा रहा। उसने तो घने कांड कर रखे हैं, आसी के विधायक के 700 कांड है विद प्रूफ। और मैंने पहले बताई थी रामलीला में रावण का रोल कराया करता आसी का विधायक भाई साहब है। अरे भाई साहब वो साची महात्मा बड़ी श्रीलंका का मारला विधायक में पहले सीपीएस बना, जब 5 साल रही उसका में, फिर छोड़ के चली गई। और जैसे विधायक बना दोबारा बड़ी भाई साहब पूछ लियो वैसे विधायक ने चाहे रोल नहीं करा करता तो रामायण में। राठे जी आप सबूतों की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, शीला दीक्षित के लिए सबूत है, वैसा सबूत है क्या? एक बात बताओ भाई साहब, वो बहुत बड़े नेता है, ये महारा इतना बड़ा जुगाड़ को नहीं, हाथ से आ रहा तो हम जुगाड़ ले रहे हैं भाई साहब। हाथ से आ रहे के तो जो हमने आरोप लगाए हैं, अरे पूरी जनता ने दे रहा है, आप सबूत की बात करो। पूरी हाथ से अगर बात की जाती है जनता की नहीं सुनी जाती, सबूतों की बात हो, सबूत कमाल है जी। अब केस जब होगा ना तो अब हाल है जी। एक मिनट, हम तो राजनीति के अंदर ताजा पैदा हुए जी, केस भी करांगे। और यो मां जितना विधायक ने खेच रखा है ना भाई साहब, ऐलान है 80 की जनता में, अगर मनोज राठी को मौका मिला सारा सरकार में जमा करा भाई साहब। ये तो कवे है नू भाई मारा आगे पीछे को नहीं फकीर। हाँ फकीर तो भाई साहब हम मौका देगी। देखो एक बार ये जितने मार्गन में ले रखे हैं ना यो हम जमा कराने की कोशिश कराएंगे। पहले क्या करते थे विधायक है, बस चलाया करता भाई, पूछ लो जाके, बस चलाया करता। देख ले जिस दिन तक विधायक बना है, ये तो भाई साहब 80 का विधायक ने तो कुलदीप बिश्नोई की मूर्ति लगा के पूजा करनी चाहिए 4 टाइम में, सारा घर का ने उसने नहीं, सारा घर का ने। आज वो जो माल बना रखा है, इतना बड़ा हो रहा है, इतना रावण जैसा घमंड है उसके अंदर, वो कुलदीप बिश्नोई जो हमारे विधायक आदमपुर से, उनके कारण है जी। उसकी टिकट मिल गई, तुक्का बैठ गया, जनता ने वोट दे दिया कुलदीप के नाम पर, चौधरी भजनलाल जी के नाम पर, और वो विधायक बन गए। अरे विधायक बन गया, आपने मेरा कौन सा कुल खिलाया था? कई करोड़ रुपये लेगी बाजा था और लेगी। और मेरी सीधम सीधी लड़ाई है और सीधम सीधे आरोप है, चाहे वो मेरे पास 100 करोड़ के नोटिस भेज दे भाई साहब, मैं उसके नोटिसों का सामना करने के लिए तैयार हूं। अगर फिलहाल के नोटिस की बात करें तो आपने ऐसा क्या किया या फिर कुछ ऐसे आपने क्या वर्ड्स बोले जिसके खिलाफ आपके वर्ड तो आज भी मारे वो है बहन जी। देखो ऐसे है, मैंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने ओरिजिनल बात बताई। देखो एक बार बताओ भाई, जो बुंडे काम करेगा हम तो जनता से अपील कराएंगे भाई, उसके खोसड़े मारो, उसका जूते मारो, हमारा तो काम है जनता से अपील करना। कोई भी मैं गलत काम करूं वो अपील करे। मैं विधायक को खुला चैलेंज करूं जी, जिला परिषद तो हम भी, छोटी मोटी राजनीति तो हम भी करा, हमारे खिलाफ कोई एक चीज लाओ काट के इसने यो गलत काम कर रखे, हम राजनीति करनी छोड़ देंगे जी। और उसके खिलाफ 700 मामले हैं जी, 700 गलत काम कर रखे हैं उस आदमी ने। जब वो सरपंच बना तब से लेकर आज तक की चिट्ठी है जी हमारे पास, मीडिया में दिखावांगे जी, अड़गा दिखावांगे, सारी बात एकदम ठीक होनी जी। थोड़ा विधायक ने नींद नहीं आनी चाहिए, पता चला है आम आदमी से टकरा है, गरीब आदमी से टकरा है। अब तक तो रुपया टकरा करता, रुपया लगे 1 करोड़ का नोटिस भेजा नहीं, अगला डरा नहीं कहते खाता मत काट ले, हमारा खाता में 2000 रुपये पड़े बहन जी, घना जोर लगा दिया उसने, ले तो वहां इकट्ठे कर लेंगे, चंदा मांग लेंगे, 18 पर खाते ले लेंगे जी। सर इतने सालों से भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं, कितने सालों से भ्रष्टाचार को कर रहे हैं, तो आपने इतने सालों बाद आज ही कैसे आवाज उठाई, इतने समय बाद कैसे आवाज उठाई? कमाल है जी, मैं तो रोज आवाज उठाऊं था, नहीं इतने सालों में क्यों नहीं उठाई? ऐसे है जी, जब से हमने मतलब पता चला है, मान लो राजनीति में मैच्योर हुए हैं, उस दिन से 1 साल हो गए जी मैंने आरोप लगाते हुए। 1 साल के बाद वो विधायक जी भी बोले भाई नोटिस भेजा उसने, हमने तो हांसी के अंदर खुला पूरे हांसी को बताया, आप हांसी की जनता से पूछ लो और बात सुन लो भाई साहब, न तो बिके और न डरे, दोनों बात है जी। पूरा खींच के ले आओ विधायक ने, और 5 साल माल खान खोल दिया भाई साहब। चाहे हमने खट्टर साहब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनका बालना कागज तरी बिछानी पड़ी हो, लेकिन हासिया माल को नहीं खान दिया भाई साहब। एक बार बताओ भाई साहब, टाउन प्लानिंग ने सबकी कोठी फोड़ करी,
ऐसा टाउन प्लानिंग ने सबकी कोठी फोड़ गिरी। हमारे विधायक की कोठी अवैध है, हमारे विधायक की कोठी अवैध है, मेम का बाग में बन रही है और मेम का बाग में अवैध कंस्ट्रक्शन है। भाई फोड़ियो तो बताओ, बताओ भाई क्यों कोनी फोड़ी? आज विधायक की कोठी फोड़ दे, तड़का विधायक बुड्ढा का नहीं बात जाएगा, मेरी गारंटी है। और खट्टर साहब का एक और घट जाएगा कि भी तो जेजेपी तो पहले बात हो रहे हैं, कभी ये और बात जाएगा सरकार पड़ जा। मैं तो कहूं हमारे मुख्यमंत्री को हरियाणा की जनता की परवाह नहीं है, अपने विधायकों की परवाह है, कदे बात जा सारे के सारे। तो मेरे को अपील है जी, आरोप नहीं है हमारे, हमारी बात सच है और पूरे हरियाणा को पता है। और हमारी तो मुख्यमंत्री जी से बार बार अपील है कि इन लोगों पर आप कार्रवाई करो। देखो हम किलकी मार के मर गए, हमने मीडिया को बताया, हम डीसी के पास आए, हम एसडीएम के पास गए, भैया गौशाला गलत बनाने लग रहे हो, 500 करोड़ की जगह है, गलत होने लग रहा है। रोक्या किसी ने? रोक्या के बताओ क्या करा? अगला बता दे भाई। हमारे पास तो एक इलाज बच गया कि भाई जनता के बीच में जावांगे, एक एक आदमी को बतावांगे, भाई पोल खोलांगे, ये विधायक ने गलत काम करा। आपको क्या लगता है जो गठबंधन की सरकार है ये चलेगी या गिरेगी, जिस प्रकार आप आरोप लगा रहे हैं? ऐसे घना ही बड़ा सौदा है, हमारा तो इतनी बड़ी फिल्म तो समझ में कौन आया की जो मंत्री संतरी बनाते बचेगी। और नहीं तो हम तो प्रार्थना करा भगवान से, भाई 5 साल चल रहे की सरकार, 5 साल चल रहा है और भाई बात सुनो, ये अच्छे काम करें और जो भ्रष्ट नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी। मेरे तो खट्टर साहब से प्रार्थना, अभी तारीख 5 साल चल है और भाई साहब अनकी 5 साल चल गई तो साला सर 100 मणि आम बांट गया भाई साहब। बोले भाई साहब विधायक आड़े बैठा हूं मैं, कौन किला किसका? बोले अपना हम टेंट लगा दे, कदे विधायक की नजर पड़ जा, कॉलोनी गड्डी पाओगी सवेरे। महाराज ही जनता को तो करड़ा है जी, कदे लिगड़ता पड़ता तारला किला देख जा, तो उसके पास फोन करते इस आदमी की मदद मत करो। और रही बात पूरी बात तो भाई विधायक के भाई के मकान पर किराया पर आया करता, उसको वो तंग कराया करता, सामान सुमन मंगाने खातर रात भी राते, वो माना नहीं, उसने वो घर बाहर काटने लग गया। इस बात को लेकर उसका झगड़ा होया और हमने देखो इन बातों में नहीं जाना, हमने तो एक बात का पता है, उसका थप्पड़ थप्पड़ मारे क्राइम होया। देखो मेरी हाथ से पुलिस से बार बार एक प्रार्थना रही, भाई क्राइम होया है, क्राइम होया है तो कानून का काम है कानूनी कार्रवाई करना, हमने तो कानून को जीवित रखना है। क्राइम होया तो विधायक का भाई हो, चाहे भाई खट्टर साहब का भाई हो, चाहे बात सुन लो भाई मनोज राठी का भाई हो, चाहे दुष्यंत का भाई हो, उनके खिलाफ अगर पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो आम आदमी को न्याय की उम्मीद खत्म।